कल एक चीज आपने मेंशन करी थी, अब बाजार लेवल्स का नहीं सेंटिमेंट्स का है, और आज सेंटिमेंट पता नहीं बदले बदले से लग रहा है। ऐसे में निफ्टी का अप्रोच क्या रखा जाए, क्या वॉच करा जाए? देखिए सेंटिमेंट थोड़ा बदला हुआ है, और अगर एक पर्टिकुलर लेवल्स को हम क्रॉस करने लगे तो वो सेंटिमेंट और थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। वो लेवल्स क्या होंगे? पहला होगा 23,000 से 23,050। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मंथली ऑप्शंस की एक्सपायरी है, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। तो वो भी कई बार ट्यूसडे को कई बार मूव उससे भी आते हैं। 23,000 से 23,050 ऑप्शंस का डेटा और कल का हाई अगर ये क्रॉस हुआ तो 23,150 से 23,200 का जो जोन है 10 डे का, वहाँ तक की रैली एक बार के लिए पॉसिबल है मार्केट में। सपोर्ट यहाँ पर सिर्फ एक ही है, नाम का जो सपोर्ट है वो है कल का लो भी है जहाँ पर, और ऑप्शंस का भी डेटा है 22,700 से लेकर 22,800। एक बार कल का इंट्राडे और रख दीजिए स्क्रीन पर। 22,786 कल का लो था, और ऑप्शन सबसे ज़्यादा 22,800 पर ही पुट बिकी हैं सबसे ज़्यादा। देखिए एक चीज़ को ध्यान रखिए आशीष, अभी भी बाजार का बड़ा ट्रेंड नेगेटिव है, और जब बड़ा ट्रेंड नेगेटिव हो उसमें नॉर्मली एक बार के लिए तो गैप अप में सेलिंग आ जाती है, क्योंकि एक जो स्मार्ट ट्रेडर है वो एक बार तो मार्केट के ट्रेंड के अगर अगेंस्ट मार्केट आपको मूव दे तो एक बार के लिए तो उसमें वो ट्रेंडिंग मूव की तरफ ट्रेड लेता है। तो एक बार के लिए तो शायद बड़ा सेलर आएगा गैप अप पर। उसके बाद अगर उसको आपने एब्जॉर्ब कर लिया और कल के लॉस बचा लिए, तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो एक बार के लिए लॉन्ग के फेवर में 22,700 के स्टॉप के साथ एक बार के लिए, क्योंकि हम बजट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, 4 ही दिन बचे हैं बजट में, एक बार के लिए पॉसिबल है कि आप 23,500 तक का एक निफ्टी पर मूव आ जाए। बदलेगा उससे कुछ भी नहीं, लेकिन 700-800 पॉइंट एक बार के लिए तो शॉर्ट कवरिंग के लिए काफ़ी होते हैं। तो ये मेरा एक व्यू है, अगर मैं गलत हुआ तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन जो भी आप ट्रेड लें प्लीज़ एक तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछें, और एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं सिस्टम में। स्टॉप लॉस मस्ट है इस मार्केट में, हर मार्केट में मस्ट है, लेकिन मोर सो इस मार्केट में। स्ट्रिक्ट है सेल के साथ, लेकिन देखते हैं कंटिन्यूस सेशन में इन सब पॉजिटिव्स को बाजार कैसे लेता है। गिफ्ट निफ्टी तो थोड़ा बहुत और फर्दर कंसोलिडेट कर रहा है अपने गेंस को, अब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के गैप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा। खैर बातचीत ये हुई है, रिटेल को दूरी रहना है इस पॉकेट से, लेकिन कल आईसीआईसीआई बैंक को जो डिकोड करा था उसी ने निफ्टी बैंक के समीकरण वीजा भी निफ्टी कहीं बेहतर प्लेस करके रख दिए थे। कल अच्छा करा है स्टॉक ने, और आज तो खैर पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के लिए खबर तो अच्छी है ही है, जो लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रही है। ऐसे में निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या रखा जाए? अच्छा, पहले एक चीज़ मैं बता दूं, वो हमारा डेटा सही निकाला था हमारी टीम ने, डेटा में गड़बड़ नहीं थी। वो जो 34 करोड़ का नेट सेल का था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बाइंग थे, लेकिन उसके बाद भी क्यों वो डेटा था, क्योंकि अब सारी एक्सपायरीज मंथली हो गई हैं, तो मिड कैप सेलेक्ट और फिन निफ्टी जो है ना उसमें भी थोड़े से डेटा पॉइंट्स आते हैं, तो उनको जोड़ के, लेकिन उनका इम्पैक्ट नहीं है ऑब्वियसली मार्केट के ऊपर। खैर एनीवे, निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है ना आशीष, ये भी अभी रिटेल के लिए अभी भी एप्लीकेबल नहीं है ये इंडेक्स। जस्ट बिकॉज आज एक गैप अप हो रहा है, मैं अपना व्यू नहीं चेंज करने वाला हूँ उसके लिए। मेरा ये मानना है कि आज के लिए एक बार के लिए बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, लेकिन अब कितना गैप अप में हो जाएगा कितना नहीं होगा ये कहना थोड़ा टफ है। और आज मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में एक 800 से 1000 पॉइंट की रैली ड्यू है। 800 से 1000 पॉइंट की एक रैली पॉसिबल है, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है गैप अप में ही हो जाए। तरीका क्या है इसका? फॉर एग्जांपल 800 से 1200 का गैप अप ना हो, 400 पॉइंट का गैप अप हो या 500 पॉइंट का गैप अप हो। इन दैट केस आपके पास मौका होगा, थोड़ा सा आप वेट करें, और जहाँ पर भी वो इंट्राडे डिक्लाइन खत्म हो वहाँ पर लॉन्ग करें। प्योरली एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं उनके लिए व्यू है, जहाँ भी इंट्राडे में सेलिंग खत्म हो वहाँ पर आप फिर लॉन्ग करें, और डे लो का एक स्टॉप लॉस, टाइट स्टॉप लॉस लगा दें 50-60 पॉइंट, उसके नीचे का भले ही चाहे तो वो कर लें। ये मेरी बैंक निफ्टी पर अप्रोच रहेगी। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का आज अपना अप्रोच। खैर